इंडियन टीम की प्रैक्टिस हो चुकी है और वहां से खबर अच्छी नहीं आ रही है, क्योंकि एक और फ्रेश इंजरी स्केयर, यानी कि टीम इंडिया के लिए टेंशन, डराने वाली बात। क्योंकि कॉम्बिनेशन अब क्या बनेगा, इस पर सवाल है। एक ऑप्शन आपका अभी सवालों के घेरे में है फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट से, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ ऋषभ पंत पर लेटेस्ट क्या है। ऋषभ पंत आपको याद होगा कि पिछले मैच में चोटिल हुए थे, उसके बाद विकेट कीपिंग नहीं कर पाए थे, लेकिन बल्लेबाजी करी थी, उनकी उंगली में चोट है। और अभी क्या स्टेटस है, उन्होंने प्रैक्टिस में पार्टिसिपेट किया नहीं, क्या किस तरीके से उस पर बात होगी। और साथ ही साथ जसप्रीत बुमराह, आपको पता था कि इस दौरे पर जसप्रीत बुमराह ने खेलने हैं 3 टेस्ट मैचेस, अब बचे हैं 2 टेस्ट मैच। जसप्रीत बुमराह 2 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, तो अब जो 1 टेस्ट मैच बचा हुआ है, क्या वो अगला चौथा टेस्ट मैच खेलेंगे या 5वां, इस पर भी जो है सस्पेंस कह सकते हैं आप। जैसे कि पहले हुआ था कि सस्पेंस बना ही हुआ था दूसरे टेस्ट मैच के वक्त पर, जहां पर बुमराह ने नहीं खेलना था, और हमने आपको पहले ही बताया था कि वो नहीं खेलेंगे। सिमिलरली यहां पर बुमराह ने खेलना है, उस पर भी अपडेट आई है। लेकिन इंजरी ने कहां पर तंग किया है, उसको आपको सबसे पहले जो है खुलासा उस चीज का कर दें कि अर्शदीप सिंह, जिनके लिए बात ये लगातार चल रही थी कि अर्शदीप का डेब्यू हो सकता है, अब वो थोड़ा सा सस्पेंस वाली सिचुएशन में है। क्योंकि अर्शदीप को आज गेंद लगी थी गेंदबाजी करते हुए, और साई सुदर्शन ने एक बॉल मारा था जो उनके हाथ पर लगी, और उनका जो बॉलिंग हैंड है वहां पर लगा है और कट भी लगा है वहां पर। अभी रियान टेंडुलकर जो असिस्टेंट कोच हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, तो उन्होंने बताया कि मेडिकल टीम जो है और डॉक्टर्स जो है उनको देखेंगे और फिर ये तय करेंगे कि क्या स्टिचेस लगने हैं या नहीं लगने हैं। अब क्योंकि बॉलिंग आर्म में उनके वो चोट आई है, तो वो ज्यादा दिक्कत वाली चीज अब हो गई है। वक्त जरूर है अगले टेस्ट मैच से पहले, लेकिन ये एक थोड़ा सा टीम इंडिया को झटका लग गया है। और फास्ट बॉलिंग ग्रुप की बात करें तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज जरूर लग रही थी कि इस टेस्ट सीरीज में अर्शदीप का डेब्यू होगा, और वो अब नहीं, अगर चौथे टेस्ट मैच में नहीं हो पाता तो देन 5वें में उसकी पॉसिबिलिटी बहुत हाई है, डिपेंडिंग इस इंजरी से उनको जो है कितना नुकसान हुआ है। इस पर अभी अपडेट नहीं आया, लेकिन अर्शदीप जो देखे गए मैदान में वहां पर वो बैंडेज भी था उनके हाथ पर, और थोड़ा सा जो है दिक्कत में भी दिखाई दिए। लेकिन जसप्रीत बुमराह, और यहां पर उनका डेब्यू वैसे भी मुश्किल क्यों हो जाता, क्योंकि टेंडुलकर ने एक तरीके से साफ करके बता दिया है कि जसप्रीत बुमराह ये मैच खेल रहे होंगे। जसप्रीत बुमराह पर जब बात की उन्होंने यही चीज बताई वहां कि आपको बताया कि सीरीज एक तरीके से यहां पर लाइन पर है, और यहां हम चाहेंगे कि हमारा मेन बॉलर जो है वो खेले। तो उन्होंने आखिर में कहा है कि इन मैनचेस्टर द सीरीज इज ऑन द लाइन, सो देयर विल बी अ लीनिंग टुवर्ड्स प्लेइंग हिम। और आपको पता है कि ठीक जो पहले और दूसरे टेस्ट मैच के बीच गैप था, उसी तरीके से कुछ यहां पर तीसरे और चौथे टेस्ट मैच के बीच में भी गैप है। दूसरे तीसरे में उतना गैप नहीं था, लेकिन तीसरे चौथे में अच्छा खासा गैप है। जसप्रीत बुमराह का जो है वर्कलोड अगर आप अभी तक देखेंगे इस सीरीज में तो ठीक से ही मैनेज हुआ है, ऐसा भी नहीं हुआ। पहले टेस्ट मैच में जरूर उन्होंने गेंदबाजी ज्यादा करी थी, फिर दूसरे में वक्त बहुत ज्यादा था, फिर दूसरे टेस्ट मैच के बाद जब तीसरा हुआ तो तीसरा उन्होंने लॉर्ड्स में खेला, और लॉर्ड्स के बाद से लेकर अब यहां पर जो है अच्छा खासा गैप अभी आपके पास फिर से है। तो यहां जसप्रीत बुमराह आपको खेलते हुए दिखेंगे, तो जो प्लेइंग 11 की गुत्थी है वो सॉल्व हो जाती है, क्योंकि आपको एक ही सवाल था कि बुमराह होंगे नहीं होंगे। इसके अलावा नंबर 3 पर कोई उस तरीके की चर्चा नहीं हुई, लेकिन मोस्ट लाइकली जो एक चेंज लग रहा है वो लग रहा है आपको कि नंबर 3 पर वो चेंज होगा। जैसे हमने बोला कि साई बैटिंग भी कर रहे थे, तो क्या वापस साई सुदर्शन के पास जाएंगे, अभिमन्यु ईश्वर का नंबर फाइनली लगेगा, इस पर भी नजर रहेगी। आप बात करें प्रैक्टिस की तो सारे खिलाड़ी मौजूद थे वहां पर, केएल राहुल नहीं थे। उसके अलावा जो है सारे खिलाड़ियों ने जो अभ्यास किया वहां पर, तो बुमराह उतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। प्लस ऋषभ पंत ने जो है फुटबॉल ड्रिल्स, जिम वगैरह इसी तरीके से किया, और उनके हाथ की जो चोट है वो बेहतर हो रही है। और सवाल बस यही है कि उन्होंने खेलना तो है ही है, बट इस पर चीज थोड़ा सा नजर रहेगी कि विकेट कीपिंग के लिए, क्योंकि आपको पता है कि रेगुलर कीपर जो है वहां पर प्ले में रहता ही रहता है और गेंद उन्हीं के पास आनी है। तो जो उनके हाथ की चोट है जो उंगली पर लगी थी, वो अगर पूरी तरीके से ठीक हो जाती है तो कीपिंग बल्लेबाजी दोनों करते हुए दिखेंगे वो। तो ऋषभ पंत पर ये अपडेट थी, बाकी सिराज ने बैटिंग में टाइम स्पेंड किया। तो ये पूरी की पूरी चीजें, पूरी की पूरी अपडेट थी। और भारत की तैयारियों के लिहाज से बात करें तो तैयारियां अब शुरू हो चुकी है मैनचेस्टर की, बीच में थोड़ा सा आपका ब्रेक रहा, गैप रहा, और अब प्रैक्टिस में आप आ चुके हैं वापस। तो कोशिश यही रहेगी भारत की कि मैनचेस्टर में जो है 2-2 की बराबरी की जाए। लेकिन उससे पहले जो छोटी सी टेंशन है वो है अर्शदीप सिंह की इंजरी। हालांकि अर्शदीप अभी तक इस सीरीज में खेल नहीं रहे थे, और जब आपके पास बुमराह फिट अवेलेबल हैं तो देन वहां पर भी सवाल नहीं बनता था। बट आपको पता है कि भाई चीजें क्या होती हैं, कभी कभार नेट सेशन में किसी को कोई चोट लग जाए, कोई दिक्कत हो जाए, तो वहां पर आप चाहते जरूर हो कि आपके पास रिजर्व में आपका बॉलर तैयार हो, जो कि अभी एज ऑफ नाउ अर्शदीप पर सवाल है। तो पूरी की पूरी अपडेट थी। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ जीसी टीवी को भी सब्सक्राइब करें और गेम चेंजर्स व्लॉग्स को भी सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। कोई भी सवाल सुझाव हो वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं नाइबर्स के जरिए। नाइबर्स का भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। गेम चेंजर्स की प्रोफाइल में जाकर गेम चेंजर्स के सर्कल पर जुड़कर आप अपने सवाल सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अभी आपसे लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।